अपाचे क्रैश ने भड़काया युद्ध। लगातार दूसरे दिन मचा हाहाकार। अमेरिका का हमला, ईरान का बदला। ईरान में दे दनादन धमाके। कुवैत, बहरीन और जॉर्डन भी सुलगे। ट्रंप को चाहिए युद्ध वाला बर्थडे गिफ्ट। ट्रंप ईरान का केक काटेंगे या मुफ्तबा पश्चिम एशिया को जला डालेंगे। जी हाँ, अब सवाल ये सबके जहन में है कि अपाचे के क्रैश होने के बाद की जो स्थिति है वो इस पूरी जंग को किस ओर ले जाएगी। ईरान और अमेरिका की जंग भयंकर दौर में पहुंच चुकी है और इस चक्कर में पश्चिम एशिया के कई देश पिस रहे हैं। बहरीन, कुवैत, जॉर्डन पर तो आफत ही आ चुकी है। ईरान जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह करने के ऊपर उतारू है। IRGC ने दावा किया कि उसने जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और अमेरिकी सैन्य ठिकानों और लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया। IRGC ने दावा किया कि एयरबेस पर हमले के समय F-35, F-15 और F-16 जैसे लड़ाकू विमान मौजूद थे। ईरान ने दावा यह भी किया कि हमले में एयरबेस पर मौजूद सेना और जो सामान है उसे कई विमान नष्ट हो चुके हैं। तो ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है और देखिए, अमेरिका की तरफ से ईरान पर टारगेट किया गया और उसके बाद ईरान ने अलग अलग जगहों पर, कुवैत पर, जॉर्डन पर, बहरीन पर हमले किए हैं और खासतौर पर टारगेट किया है जो अमेरिकी एयरबेस वहां पर मौजूद है। तो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें जॉर्डन पर कहर बनकर टूट रही हैं। वहां लगातार हमले हो रहे हैं। एक वीडियो में साफ साफ दिखाई दिया कि कैसे ईरान की मिसाइलों ने अमेरिका के पेट्रियट डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया और जॉर्डन के मुहफल अल सॉल्टी एयरबेस पर अटैक कर दिया। जॉर्डन का ये वो एयरबेस है जहां बड़ी संख्या में F-35 विमान रखे गए हैं। ईरान की मिसाइलें हवा में उड़ती हुई इस एयरबेस में दाखिल हो गई। कुछ तस्वीरें भी उसकी सामने आई है। वीडियो शूट कर लिया गया। आप देखिए, तस्वीर बिल्कुल आपको नजर आएगा। इस पूरी वीडियो में एक लाइट जैसा नजर आता है। जो पेट्रियट मिसाइल का एक पूरा डिफेंस सिस्टम जॉर्डन में है वो भी कोई ज्यादा काम नहीं आया। उसको भी चकमा देकर इस एयरबेस तक पहुंचने में ये बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की कामयाब रही है। तस्वीरें देखिए, आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि ये हमले किस तरीके से हो रहे हैं। लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। अब ईरान की तरफ से भी जबरदस्त तरीके से पलटवार किया जा रहा है। और अब बात मैं अपाचे की करूंगा। अपाचे क्रैश के बाद अमेरिका ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ईरान भी पलटवार कर रहा है। उसके निशाने पर हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले ईरान के जहाज हैं अमेरिका के निशाने पर। तो आसपास के जमीनी इलाकों पर भी अमेरिका हमले कर रहा है, उनको भी दहला रहा है। इससे जुड़े वीडियो सामने आ रहे हैं। 2 वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। वीडियो जारी करते हुए अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ट्रंप के निर्देश पर 10 जून को ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए और अमेरिकी सेना ने ईरान की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया। इस अभियान में अमेरिकी मरीन कॉर्प्स, वायुसेना और नौसेना की इकाइयों ने हिस्सा लिया और सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया। अमेरिका का दावा है कि जिन ठिकानों पर हमला किया गया वे अमेरिकी सैनिकों और हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। बहरीन में सायरन बज रहे हैं। जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर मिसाइलें बरस रही हैं। कुवैत में तो हमले के डर से एयरपोर्ट ही बंद कर दिया गया क्योंकि ईरान जंग तीसरे राउंड में पहुंच चुकी है और इस बार ईरान अमेरिका को जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। कुवैत, जॉर्डन और बहरीन की तो ईरान ने हालत ही खराब कर दी और ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि ट्रंप ने हॉर्मुज में अमेरिकी हेलीकॉप्टर अपाचे के क्रैश होने का ठीकरा ईरान पर फोड़ा और फिर हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के जहाजों और आसपास की ईरानी इलाकों को दहलाना शुरू कर दिया। So we'll see what happens, but we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today. In case you miss it, in case you don't turn on your television set, and we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers because you know what?
They dealt with some very stupid presidents. I have to say that. I'm embarrassed to say it. Some very stupid people were sitting there. अमेरिका ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास ओमान की खाड़ी से गुजरने वाले ईरान के तेल टैंकर MT सेतेबेलो पर हमला किया। हमले का वीडियो भी जारी किया, जिसमें बताया गया कि अमेरिका ने तेल टैंकर के शिप के इंजन रूम पर बम गिराया और उसे तहस-नहस कर दिया। इस हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। इस सब के बीच ईरान के अलग-अलग इलाकों पर हमले होते रहे और ये सब हुआ ट्रंप के जन्मदिन से पहले। 14 जून को ट्रंप का जन्मदिन है और उनकी बर्थडे विश है पूरी दुनिया में शांति। ट्रंप ने एक पत्रकार के पूछने पर कहा कि उनकी बर्थडे विश है पीस फॉर द होल वर्ल्ड, खासकर मिडिल ईस्ट में। हालांकि ये इच्छा जाहिर करने के साथ ट्रंप ने ईरान पर समझौते में देर करने का आरोप लगाया, यानी ट्रंप एक साथ दो बातें कर रहे हैं और जिस तरह से वो बार-बार पलट रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि उनके पास ईरान से जंग लड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। तभी वो कभी डील ना होने का बहाना करके तो कभी अपाचे क्रैश को वजह बताकर ईरान से भिड़ जाते हैं। तो ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, हम इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन लगातार ताबड़तोड़ हमले दोनों तरफ से जारी हैं। मेजर गौरव हमारे साथ हैं। मैं पहले आता हूं ट्रंप के जन्मदिन के ऊपर। 14 तारीख को ट्रंप 80 साल के हो जाएंगे। जी, मुझे समझाइए कि इस समय स्थिति आपको क्या लगती है कि 14 तारीख क्या कोई इंपॉर्टेंट डे होने जा रहा है, या हो सकता है आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा कुछ नहीं होगा, लेकिन जो जानकारी है कि 49 टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है अभी हाल ही में पिछले 1-2 दिनों में। मेजर गौरव, नहीं देखिए, आपने 49 करा हो, आपने 4900 किया हो, जी, दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज कि आपने अचीव क्या करा। आपने 49 टॉमहॉक मिसाइल्स फायर करी हैं। व्हाट डू यू हैव टू शो फॉर इट? आपने किया क्या? कौन से आपने बड़े टारगेट्स डिस्ट्रॉय करे? एक पानी का एक वो था रेजर्वॉयर ईरान में, उसको डिस्ट्रॉय करा, वो ईरान ने वापस बना लिया है। इसके अलावा आप देखिए ना, सुनने में बहुत बड़ा लगता है। 49 टॉमहॉक मिसाइल्स फायर करी हैं। अच्छा, उसका हुआ क्या? फिर फायर कर दी आपने, बटन दबाया, उड़ी, कहीं पे लैंड करी, क्या बर्बादी की आपने? क्या उससे ईरान अब मान गया आपकी शर्तें? जैसे कह रहे थे कि ईरान मेरे सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाएगा, इट विल बेग इन फ्रंट ऑफ मी। यही तो हो गया गिड़गिड़ाना, बेग करना। बिल्कुल। तो क्या 49 मिसाइल्स फायर करके ईरान बेग करा आपके सामने? अगर किया है तो फिर हमें बताइए। मैं केक आपको दिखा रहा हूं, अगर स्क्रीन के ऊपर भी ला पाए, मैं इसके ऊपर भी बातचीत जरूर करना चाह रहा हूं कि केक की बात हो रही है। 14 तारीख को उनका बर्थडे है, 80 साल के हो जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन इस बीच यहां लाइए एक बार केक। बेसिकली हमने ये दिखाने की कोशिश की है मेजर गौरव कि 4 बड़े एजेंडे इस समय नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो उसमें से एक हॉर्मुज है, यूरेनियम की बात हो रही है, मिसाइल पावर की बात हो रही है और सत्ता में बदलाव। इन 4 हिस्सों में से कोई भी केक आपको लगता है कि ट्रंप के लिए अभी अचीवेबल है, या कहिए कि वो टेस्ट कर पाए हैं इनमें से किसी का भी? बिल्कुल नहीं। हॉर्मुज ट्रंप ने बार बार बोला है जी कि साहब हमारे कंट्रोल में, हमारे कंट्रोल में। यह बात गलत है। गल्फ ऑफ ओमान अमेरिका के कंट्रोल में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज IRGC के कंट्रोल में, एक बात। ठीक है। दूसरी चीज मिसाइल पावर अभी भी जिसको फायर करना है ईरान फायर करता है, जहां टारगेट करना है करता है। यूएस बेसिस हो, कुवैत में हो, जॉर्डन में हो, कहीं और, उसने किए हैं। ये भी दावा किया गया 60-70% तक हमने खत्म कर दिए, वो भी आपको हवा लग रही है बात? मुझे ऐसा, मैं कह रहा हूं आपने 90% खत्म कर दी जी। फिर क्या हो गया? वो और बना के और फायर कर रहे हैं, आप रोक तो नहीं पाए ना जी। ये केक दिखा दीजिए जरा साहब, तो हम केक पे समझा रहे थे ये बात। जी, चलिए केक एक बार फिर से जल्दी से लेकर आइएगा केक। हालांकि स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, मिसाइल पावर की बात कर चुके हैं, हाँ। एनरिच्ड यूरेनियम आ चुका है, केक आ चुका है। जी जी, यूरेनियम का कुछ पता नहीं है कहां पे यूरेनियम, और फिर सत्ता में बदलाव ये हुआ नहीं है क्योंकि मुश्तबा खमेनी सुप्रीम लीडर है। 5वां एक और केक का हिस्सा है बहुत बड़ा, जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं, जो इन्होंने बोला था कि अपने प्रॉक्सीज खत्म करवाओ, ये हमास, हिजबुल्लाह, उस पे भी ईरान नहीं माना। ईरान इनकी एक शर्त नहीं माना। ट्रंप के हाथ में इन चारों में से कुछ भी नहीं है। ट्रंप के हाथ में सिर्फ चाकू है, चाकू है, जिसकी धार भी ठीक नहीं है। धार भी, ये आप उनकी फोर्सेस को बोल रहे हैं? हाँ, इनकी चाकू है ट्रंप के हाथ में, ये केक का कोई हिस्सा नहीं है। ट्रंप के हाथ में चाकू है, उसकी धार है नहीं, उससे केक नहीं कट रहा, बस ये बात है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर 14 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप का बर्थडे है, वो चाहते हैं कि पीस हो, खासतौर पर मिडिल ईस्ट में, लेकिन उससे पहले 2-3 दिन में कुछ करामात करिश्मा हो जाएगा।
लगभग नामुमकिन की तरह नजर आता है। मैं एक और चीज जाननी चाह रहा हूं, मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन ये जो बार बार मिसाइल दागी जाती हैं, क्या ये भी बताने की कोशिश की जाती है कि देखिए आप सोच रहे हैं कि डील हो ना हो अमेरिका कुछ नहीं करेगा, बताया जाता है कि हम यहीं पर बैठे हैं, हम कोई भी मिसाइल फेंक देंगे, आपको कहीं भी टारगेट कर सकते हैं। एक तरह से ये अपनी वो होती है ना कि हाजिरी लगवाने वाली बात कि हम यहां पर उपस्थित हैं। प्रेशर टैक्टिक्स हैं। प्रेशर है। हाँ, आपने ईरान को करा, ईरान ने आपको जवाब दिया। हाँ। ईरान के जवाब से इजराइल को क्या हो गया? कोई मुझे इसका जवाब दे दे। हमारे इतने दर्शक फिर देख वो रहे हैं दूसरी YouTube। तरफ भी है ना मेजर गौरव आर्य, दूसरी तरफ भी अब ईरान ने मिसाइल मार दी, अमेरिका का क्या होगा? मैं वही कह रहा हूं जी। अमेरिका ने मिसाइल, ईरान ने मिसाइल मारी, अमेरिका का क्या हुआ? ईरान ने मिसाइल मारी, इजराइल का क्या हुआ? अमेरिका ने ईरान को मारा, उसका क्या हुआ? किसी का कुछ हुआ? नहीं, फिर जंग तो ऐसी होगी ना, नुकसान ऐसा तो नहीं है कि पूरी दुनिया ही खत्म कर देंगे उनकी, कि वो दुनिया खत्म ट्रम्प नहीं। कह रहे हैं कि सभ्यता खत्म कर दूंगा, एक स्टेटमेंट आई थी। ये सब तो हवाबाजी है जी। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला था कि बहुत जल्दी ये जंग खत्म हो जाएगी, हफ्ते 10 दिन में। ये डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट है, हफ्ते 2 हफ्ते की जंग है। मैं तो डोनाल्ड ट्रंप के जो मुंह से उसने बोला है, जो उसने लिखित में दिया है, मैं उसकी बातें कर रहा हूं। आपने ये बोला था कि 1-2 हफ्ते की बात है और ईरान यूं करके यूं हो जाएगा। अब यूं करके यूं हुआ कि नहीं हुआ, वो सब देख रहे हैं सामने अपने। मतलब ये आप तो ये